हुंहुंकारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दून्द्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्वक्त्रौष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय माँ काली। मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज कोई बता दीजिए। सुशील शर्मा जी आपको जय श्री राम। लक्ष्मी धामा जी कह रही हैं बिल्कुल गलत। क्या चीज बिल्कुल गलत? कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई सेंटेंस पूरा नहीं लिखा, बिल्कुल गलत। आते ही कहीं पर लिख दिया बिल्कुल गलत। क्या चीज बिल्कुल गलत? गधे भेड़ बकरियां, क्या चीज गलत? सुभाष विशे जी 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या मतलब है इसका, यहाँ पर कैसे उपयुक्त है और किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ओम शांति से सम्मानित हैं। तो बहुत सारे जो हमारे हिंदू हैं वो बेचारे इतने भोले हैं, वो सोचते हैं कि जैसे दूसरे हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे ही दूसरे हैं। तो वो अपनी किताबें ना अपना लिटरेचर नहीं पढ़ने की वजह से वो मोहम्मद को या इस्लाम को अच्छा कह देते हैं, या ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो सोचते हैं कि ये मंदिरों में जाती हैं शिव बाबा करती हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सनातनी है। तो इस धोखे में आ जाते हैं। ये तो हमारे जैसे लोग हैं जो बहुत गहराई में जाकर जो है वो रिसर्च करते हैं और इनकी असलियत निकाल के लाते हैं। महासेक्सी मेरे मीठे बाबा जय किशोरी ओम शांति संस्था से सम्मानित है। अरे वो जय किशोरी मुझे नहीं पता, कौन है? चित्रलेखा है, उसने किसी मुस्लिम से शादी भी करी है ऐसा सुनने में आया, मुझे नहीं पता। और जय किशोरी मुझे नहीं पता वो भी। ये तो मैं वो ही बता रही हूँ ना कि इन लोगों के अंदर नॉलेज की कमी है, क्योंकि ये लोग ज्ञान की बात तो करते हैं लेकिन इन्होंने वेद नहीं पढ़े हुए। जिसने वेद नहीं पढ़ा उसको आप फॉलो ही मत करिए। 100 बात की एक बात, जिसने हमारी भगवत गीता और वेद नहीं पढ़े वो खाली एक गाइड हो सकता है, वो एक जानी पर्सन हो सकता है, पर वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, पर वो पूर्ण गुरु नहीं हो सकता। गुरु जो है वो वेद ही है। कोई वेद का भाष्य लिखने वाले जो ये पंडित हरिशंकर, मैं इनका नाम आपको बताती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने वेद पढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों का भाष्य जो है वो सैंपल करके देखा, और पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी इनका बेस्ट भाष्य है, क्योंकि इन्होंने हर संस्कृत शब्द का न केवल अर्थ दिया है बल्कि वो संस्कृत शब्द जिस भी ग्रंथ में आया है, जिस भाव में, उस भाव से भी लगाकर उन्होंने उस मंत्र का एक्सप्लेनेशन दिया है। इसलिए मैं इनका भाष्य जो है सर्वोपरि मानती हूँ, और इनका भाष्य मैंने कई सारे सैंपल मंत्र करके और टेस्ट किया पहले कि मैं किसका भाष्य सबसे सही है,
तो इनका एक्सप्लेनेशन बहुत सही है। अब तक कोई ऐसा मंत्र नहीं है जहाँ पर जो शब्द आया हो उसका क्लेश पैदा हो रहा हो कहीं और। तो ऐसा है ही नहीं। और ये जो बड़ी एक जनरल सी बातें करते हैं ये ब्रह्म कुमारी कि भई अरे कि वो तो डिपेंड करता है आप किसका भाष्य पढ़ें। अरे वो तो कुरान पढ़ने वाले ये मुसलमान लोगों हमारे उसमें करने की एडल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, पर वेदों को कोई एडल्ट्रेट नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि वेद एक पर्टिकुलर छंद में लिखे गए हैं। चाहे वो गायत्री छंद हो, चाहे अनुष्टुप हो, तो उसके उतनी मात्राएँ हैं। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए और किसी भी चीज़ में कोई चीज़ डालनी हो तो आप उसकी नॉलेज रखनी पड़ती है, तो वो उसमें कर नहीं सकते। कोई मंत्र हटा के अपना ठूँस नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें उतनी मात्राएँ आनी पड़ेंगी। धन्यवाद सिंपली मैन जी मेरी आवाज़ का बताने के लिए। तो इनका नाम नोट कर लीजिए। इनकी जो वेद हैं आप अमेज़न से या कहीं से भी मँगवा सकते हैं। इनका पढ़िए। एक बार आपके पास आ जाएँगे घर में तो आप उसको लगा के और उसी को पढ़ा करिए। अनमोल पीर जी आपको भी राम-राम। जय माँ काली, अविनाश जी सबको आपको भी राम-राम, सिंपली अ मैन जी राम-राम। थैंक यू अविनाश जी और बीरेंद्र कुमार जी आपको भी राम-राम। अम जी, राजेश ठाकुर जी आपको भी जय महाकाली। क्या बागेश्वर ब्रह्म कुमारियों का मन की बात नहीं जान पाए? वो हर एक पर अप्लाई नहीं करते ना। मतलब जो कोई उनसे क्वेश्चन पर्ची डाल के पूछता है तब वो अपनी शक्तियों का आह्वान करके उसका आंसर करते हैं। किसी को देखते ही वो उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं। सुपर पावर जी जय श्री राम आपको भी। धीरेन्द्र शास्त्री दूसरे की बात जान जाता है। वो तब जानता है ना जब वो ध्यान लगाते हैं। अब वो बीके के लिए जब वो पहले ये सनातन में आ रही हैं उस तरह से बन के और हाथ जोड़कर और उनके वहाँ तो जान ही रही हैं जो उनकी बड़ी आव भगत हो या वो उन पर ध्यान लगाएँ ना वो क्वेश्चन पूछने जा रही हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से। तो फिर वो मतलब क्यों उन पर ध्यान लगाएँगे? और दूसरी बात कि ब्रह्म कुमारियों को खुद ही नहीं पता है कि वो इस्लामी ऑर्गेनाइज़ेशन को फ़ॉलो करती हैं। ये तो अगर लेखराज जाता तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बता देते। पर लेखराज तो मर चुका है और ये जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं ये तो खुद विक्टिम्स हैं। इनको पता ही नहीं है, ये सोचती हैं ये सनातन में है। राम 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 स्वरूप जी और उर्मिला गोयल जी आपको भी राम राम। तो मैंने सोचा कि आज का टॉपिक मैं क्या रखूं तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची। मटेरियल बहुत सारा है। कई लोग कहते हैं मुझसे कि भाई मैं और लोगों पे क्यों नहीं करती, खाली ब्रह्म कुमारी के ही पीछे क्यों पड़ गई हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं ये एक इस्लामी संस्थाएं हैं और इसलिए मैं उनको एक्सपोज कर रही हूँ। ऐसे तो मैंने सत्य साई बाबा को भी एक्सपोज किया है, शिरडी के साई बाबा को भी एक्सपोज किया है और इस्लाम को भी एक्सपोज किया है। तो मैंने 4 चीज़ों को एक्सपोज़ किया है और बाकी बहुत सारे हिंदू जो हैं, वो भी धूर्त हो सकते हैं। मैं उन सबको एक्सपोज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हिंदू कहीं न कहीं तो जाएँगे ही और अगर वो हमारे हिंदू धूर्त से फँसे या फिर इस्लामी धूर्त से अगर आप हिंदू धूर्तों को एक्सपोज़ कर दोगे, तो फिर इस्लामी धूर्त बच जाएँगे, फिर वो उनके पास जाने लगेंगे। तो इसलिए अभी तो मैं खाली इस्लामी धूर्तों को ही एक्सपोज़ कर रही हूँ। 100 बात की एक बात। और शिरडी साईं बाबा, सत्य साईं बाबा, इस्लाम और ब्रह्म कुमारी ये चारों ही इस्लाम से लिंक्ड हैं, इसलिए मैं इनको एक्सपोज़ कर रही हूँ। क्योंकि अगर उल्लू भी बने तो हिंदू से उल्लू बने, किसी इस्लामी से उल्लू क्यों बने? प्रॉब्लम ये है अभी। तो मैं इसलिए इस पर ही फ़ोकस कर रही हूँ और दूसरी बात ये है कि ब्रह्म कुमारियाँ एक्स बहुत सारी आती हैं मेरे चैनल पे। जबकि जो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप निरंकारियों पे या पता नहीं कौन से बाबा वगैरह हैं उन पर क्यों नहीं बोलती हैं, तो उनके एक्स वाले तो मेरे इस चैनल पे नहीं आए हैं ना बोलने के लिए। मेरे पास तो एक्चुअल बीके एक्स बीके आए हैं, तो मैं उन्हीं को का बोलूँगी जो मेरे चैनल पे आते हैं। और उसका ऊपर इतना सामान है बोलने के लिए कि मैं 4 महीने हो गए हैं मुझे लगभग डेली पहले मैं हर ट्यूसडे को
सनातन सभा करती थी, हम न्यूज़ पढ़ते थे, बहुत सारी हम भजन भी गाते थे सैटरडे सैटरडे। अब सब कुछ बदल गया, अब डेली ब्रह्म कुमारी का कर रहे हैं तब भी खत्म नहीं हो रहा है, इतना समान है। और आज मैंने रखा है कि बीके केंद्र में कई यौन शोषण हुए हैं। भोपाल वाला केस और वो जो इंग्लैंड से लड़की आई थी मोलेस्टेशन, वो सब मैंने कवर कर लिए। तो मैंने सोचा अब ये नए कौन से हैं, वही होंगे रिपीटेड, तो मैंने देखा ये तो कोई और हैं। तो मतलब कि कितना सारा सामान ये लोग जो है आप लोगों से डोनेशन ले लेके पुलिस का रिश्वत देकर ये केस वगैरह रफा-दफा करवाती हैं। ये क्या जस्टिस है? और ये रेप विक्टिम्स को बोलती हैं कि तुम्हारे ही कर्म खराब होंगे जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इनको यही नहीं पता, ये सोचती हैं हर कुछ पास्ट में जो हुआ है वही रिपीट हो रहा है, ये गलत है। एक्चुअली में नए कर्म भी होते हैं, केवल पुराने कर्म ही नहीं होते, हम नए कर्म भी बनाते हैं। और मैं उसका भी आपको बताती हूँ कि ये भी आप कैसे जानें कि कौन से कर्म पुराने हैं और कौन से नए हैं, ये भी आपको बताऊँगी। बल्कि कर्म पे एक स्ट्रीम रख लेते हैं, उसमें मैं आपको अकर्म, सुकर्म, कुकर्म और ये सब कर्म और कितने प्रकार के कर्म हैं और कैसे जानें कि ये नया कर्म है या ये पुराना हमारा चला आ रहा वो कर्म है। तो ये ब्रह्म कुमारियाँ सोचती हैं हर कुछ पुराना कर्म है। हर चीज़ पुरानी कर्म है, यानी नए कर्म हम नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बात गलत है। तो उसका मैं एक स्ट्रीम करके आपको डिटेल में बताऊँगी बड़ी जल्दी। 1 आध दिन में ही करूँगी वो स्ट्रीम। आज के टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। गुजराती सीकर जी आपको भी राम-राम और नीलम शर्मा जी आपको भी राम-राम। तो आज का टॉपिक है कि बीके केंद्र में कई सारे यौन शोषण हुए हैं और इन लोगों का बच्चियों का ज़बरदस्ती गर्भपात कराया है। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं मैं अपने मन से मनगढ़ंत बोलती हूँ, यहाँ पर बीके आके बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मी ढामा ने लिखा है बिल्कुल गलत, जबकि मैंने स्ट्रीम भी नहीं शुरू करी आके पहले ही लिख गई बिल्कुल गलत। यानी अभी उसको पहले से ही पता है कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो गलत है, क्योंकि हम बीके के ऊपर बोल रहे हैं इसलिए गलत है। यानी कि इसके अंदर इतना भी वो नहीं है कि ये देख तो ले कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, उसकी जाँच-पड़ताल करे बिना ही मतलब इनके दिमाग में अवचेतन मन में ठोक दिया गया है कि बीके ने कहा है तो वही सत्य है, बाकी सब झूठे हैं, बाकी सब शूद्र हैं। ये इनके दिमाग में ठुका हुआ है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये जो है मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि ये पूर्व बीके कह रहे हैं। ये जो साइट है बीके रेप ब्रह्म कुमारी लीडर एब्सकॉन्ड्स आफ्टर फोर्सिंग अबॉर्शन, इसको मैंने हिंदी में कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये एक पूर्व ब्रह्म कुमारी इसका एक फोरम है। ये एक अलग फोरम है। आपको पता है दुनिया में 150 से ऊपर सेंटर्स हैं ब्रह्म कुमारी के। तो हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता है। तो जैसे मैंने कल पोर्चुगीज़ वाला हिंदी में करा था, तो इसी तरह एक और ये नई साइट है, उस पे से मैंने निकाला है। तो बीके ने ब्रह्म कुमारी नेता के साथ बलात्कार किया, जबरन गर्भपात कराकर फरार। बस जब आप सोचते हैं कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता और क्या होता है? अब देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये कोई ब्रह्म कुमारियाँ आपस में एक्स वाली भी ऐसी कोई गप्पे नहीं मार रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि बीके केंद्र पर कई यौन शोषण के आरोपों के बाद एक बार फिर ब्रह्म कुमारी केंद्र प्रभारी पुलिस से फरार हो गया। यानी सेंटर इंचार्ज जो है ये सेक्स वगैरह करके और भाग गया पुलिस के उससे चंगुल से, जो जबरन गर्भपात में समाप्त हुआ। ब्रह्म कुमारी केंद्र प्रभारियों का पुलिस से भाग जाना इतना आम है, मतलब ये कोई इक्का-दुक्का भी जैसे ब्रह्म कुमारों से पूछो तो ये कहते हैं अरे भाई इतने सारे लोग हैं तो कोई ना कोई केस हो ही सकता है। लेकिन ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इतना आम है कि यह संगठन में कहीं ऊपर से आने वाली केंद्रीकृत सलाह होगी, यानी कि ये इनकी युक्ति युक्त है कि भाग जाओ। इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि बीके भी नए केंद्र वशिष्ठ में चले गए। बीके को फिर से एक पंथ का लेबल दिया गया है। इस बात पर भी ध्यान दें कि बीकेडब्ल्यूएसयू माउंट आबू मुख्यालय ने विवाद पर आश्रम के रुख को स्पष्ट करने के लिए एक बड़ी बंदूक भेजी है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका मतलब ये होगा कि वे संयुक्त राष्ट्र के मित्र हैं, कई प्रसिद्ध लोगों को जानते हैं और पत्रकारों को पवित्र मिठाइयाँ दे रहे हैं। यानी ये मीठे बाबा की मीठी मिठाई, ये क्या करते हैं कि सारे पुलिस वाले, अब पुलिस वाला भी तो मनुष्य है ना, वो तो भी खाकी वर्दी में पसीना बहा के खड़ा हुआ है, उसको भी भूख प्यास लगती है, उसका भी मन करता है वो तंदूरी चिकन खाए, उसका भी मन करता है वो फलानी चीज़ पिए, खाए। तो ये लोग मुफ्त में उसको मीठे बाबा का प्रसाद बाँटती हैं। ये लोग मीठे बाबा का प्रसाद, खाना, ये और पवित्र मिठाइयाँ, ये सब इनको फ्री में प्रोवाइड कराती हैं, तो क्यों नहीं लोग इनसे खुश होंगे? सारे पुलिस वाले खुश रहेंगे भई, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे हर एक को मन करता है कि हम भी ये चीज़ें खाएँ, वो खाएँ। पुलिस वाले की बीवी ने थोड़ी ना बना के रखी होंगी घर में, यहाँ तो मुफ्त का खाना सबको अच्छा लगता है और हिंदू तो स्पेशली फेमस है मुफ्त की चीज़ें खाने के लिए, तो वो हर किसी क करप्ट केजरीवाल तक को वोट दे सकते हैं। उन्हें तो मुफ्त में मतलब मुसलमान को तो पूरा का पूरा पृथ्वी चाहिए और हिंदू को मुफ्त में बिजली, पानी और टमाटर चाहिए। अब देखो नीलम शर्मा जी राम-राम आपको, प्रदीप मिश्रा जी राम-राम, प्रशांत राव जी राम-राम। अ, हाँ, बिल्कुल। तो आगे पढ़ते हैं। और पुलिसकर्मी बीके ब्राह्मण जाति कार्ड खेल रहे हैं, तो हम इन सब का क्या करें? सबसे पहले यह पहली बार नहीं है जब ब्रह्मकुमारी केंद्रों के भीतर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। ब्रह्मकुमारी नेताओं द्वारा अवैतनिक युवतियों के साथ दुर्व्यवहार, केंद्रों के अमीर पुरुष प्रायोजकों की अवैतनिक नौकरानी होने से लेकर यौन शोषण और बलात्कार तक होता है। यानी कि ये लोग सेक्सुअल अब्यूज करते हैं और रेप करते हैं, जैसा कि इस मामले में प्रतीत होता है। दूसरे, ये बच्चे के जन्म और गर्भपात के प्रति एक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है जो धर्म के पर्यवेक्षकों को आश्चर्यचकित कर सकता है। मुझे याद है कि 30 साल पहले कृपलानी कबीले ने एक युवा पश्चिमी अनुयायी को, जो जान में आने से ठीक ठीक पहले गर्भवती हो गई थी, गर्भपात कराने की सलाह दी थी। क्योंकि बच्चा पैदा करना एक बोझ होगा और उससे आध्यात्मिक उद्धार, एक मोक्ष से ध्यान भटकाना होगा। दुनिया के अंत से जो उस समय 1986 के आसपास होने वाला था। तो अब तक हमने 2 बातें देखी। एक तो यहाँ पर लेख में ये लिखा है, ये कोई बड़ी अनकॉमन सी बात नहीं है, बल्कि ये आम बात है कि वहाँ पर रेप और सेक्सुअल मोलेस्टेशन बहुत होते हैं इन केंद्रों में। एक तो ये बात बोली है और दूसरी बात कि ये लोग नहीं चाहते कि बच्चे आएँ और इसीलिए ये लोग गर्भ अबॉर्शन कराने पर मजबूर करते हैं। अगर किसी के साथ सेक्सुअल रेप या ऐसा कुछ हो जाए तो इसके बाद उसको जल्दी से अबॉर्शन करवा दो। और इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 1986 में तबाही हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। तीसरा, यह रेखांकित करता है कि बीके जैसे माफिया, अब देखो इसने बीके को माफिया बोला है, यानी ये बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड माफिया है, क्योंकि ये लोग लोगों को जो है ना किडनैप करना, होस्टेज रखना, जान से मारने की धमकी देना, पागल करना, ये ऐसे काम भी करते हैं जो काम माफिया लोग करते हैं और मर्डर तक करते हैं। कौन होते हैं? जब डैश यानी शिट, जब जैसे टट्टी पंखे से टकराता है और ओम शांति का मतलब इतनी आसानी से ओमेरटा कैसे हो सकता है? और कैसे कमजोर युवा महिलाएं जो अपने वास्तविक परिवारों से पूरी तरह से अलग हो जाती हैं को बॉस द्वारा धमकाया जाता है, केंद्र या क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा। ब्रह्म कुमारी आश्रम के निवासियों ने बलात्कार मामले पर अनभिज्ञता का दावा किया। अब ये भोपाल की खबर है कि भोपाल में ब्रह्म कुमारी संप्रदाय के आश्रम वासियों ने बलात्कार की घटना के बारे में अनभिज्ञता प्रकट व्यक्त की। अनभिज्ञता मतलब इग्नोरेंस, यानी कि हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, हमें तो नहीं पता कि जब हबीबगंज पुलिस स्टेशन के कर्मचारी गुरुवार को छतरपुर की एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए वहां पहुंचे, उसके साथ भोपाल आश्रम के 2 और सिंगरौली के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया। यानी भोपाल जो सेंटर था उसके 2 लोग थे और सिंगरौली सेंटर का एक व्यक्ति था जिसने इस महिला छतरपुर से जो आई थी इसके ऊपर बलात्कार किया 3 बंदों ने और बाद में गर्भपात के लिए मजबूर किया।
चूंकि आरोप छतरपुर में लगाए गए थे, इसलिए पुलिस ने मामला दर्ज किया और बाद में इसे भोपाल स्थानांतरित कर दिया। केस ट्रांसफर होने के एक दिन बाद पुलिस ने छतरपुर की 25 वर्षीय महिला, बेचारी लड़की जो थी वो 25 ईयर्स की थी बस, के आरोपों की जांच शुरू कर दी। पुलिस को मामले में नामजद आरोपी भोपाल के 4 इमली के पास स्थित आश्रम में भी नहीं मिले। मतलब कि ये आरोपी फरार हो गए। ये जो 4 इमली के पास, ये एक स्थान का नाम है, इनका आश्रम जो है मतलब सेंटर है, वहाँ उसको ये आरोपी नहीं मिले। पुलिस ने बताया कि यहाँ से शिष्य सिंगरौली चले गए। भोपाल आश्रम में जो लोग मौजूद थे वे देश भर के अलग-अलग जगहों से थे। यानी बहुत सारे जगहों से लोग आकर भोपाल सेंटर में रह रहे थे। शिकायतकर्ता ने, यानी वो जो 25 साल की युवती थी जो छतरपुर से थी, उसने 14 दिसंबर को छतरपुर में आरोप लगाया था कि भोपाल में आश्रम के 2 और सिंगरौली में एक सहयोगी ने उसके साथ बलात्कार किया और एक महिला अनुयायी ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। मामले में क्योंकि क्यों मजबूर किया? अब आप सोचोगे कि एक महिला होकर इसने क्यों दबाव डाला उस लड़की पर कि तू गर्भपात करा? उसका मैं एक रीज़न सोच सकती हूँ, क्योंकि एक जो बच्चा होता है उसके डीएनए सैंपल से पता चल जाता है कि किसने इसके साथ बलात्कार किया। और बलात्कार करने का जो है वो निशान भी होते हैं। तो पुलिस मतलब जो मेडिकल टीम है वो बता सकती है कि बलात्कार हुआ है या सेक्स हुआ है, ये बता सकती है। क्योंकि अंदर के पार्ट्स जो हैं वो हो जाते हैं। उनमें वो आ जाते हैं स्क्रैचेस वगैरह और चोट चोट आ जाती है तो वो बलात्कार माना जाता है। और इसके बाद अगर बच्चा जो है उसके सीमेन से, क्योंकि 3 लोगों ने अलग-अलग बलात्कार किया तो किसका बच्चा है वो पता चल जाएगा, बच्चे के सीमेन से, बच्चे के डीएनए से सॉरी। तो इस वजह से ये लोग सोचते हैं कि गर्भपात करा दो, ताकि विटनेस ही ना रहे। तो एक महिला अनुयायी ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। मामले में आरोपी भोपाल के अवधेश बहनजी और प्रेम भाई और सिंगरौली के प्रसाद भाई हैं। पुलिस ने बताया कि अवधेश बहन जी भी सिंगरौली गई थीं और उनके शिष्यों ने बताया कि वह 29 दिसंबर को वापस आएंगी। पुलिस ने जरूरत पड़ने पर सिंगरौली जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि एक विवाद पर आश्रम का रुख साफ करने के लिए ब्रह्म कुमारी आश्रम के एक वरिष्ठ सहयोगी अहमदाबाद या माउंट आबू से आ रहे हैं। इस बीच सिंगरौली पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी और वे वहां आश्रम गए, लेकिन अवधेश बहन जी बीमार पड़ गईं और उन्हें वहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी वो बातचीत करने आना ही नहीं चाहती थी। तो क्योंकि वो आरोपी थे ना, मामले में आरोपी भोपाल के अवधेश बहन जी, जिसने की गर्भपात कराने की कोशिश की होगी, और प्रेम भाई और सिंगरौली के प्रसाद भाई, यानी कि ये 2 आदमी जो थे जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था। तो अवधेश जी तो बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि वो पुलिस के उसमें आए ही ना। ब्रह्मकुमारी आश्रम की प्रमुख ने पुलिस को चकमा दिया और गिरफ्तारी से पहले सिंगरौली से चली गई। भोपाल सिंगरौली में ब्रह्मकुमारी आश्रम की जोनल प्रमुख अवधेश बहन, जिन पर 26 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने का आरोप है, ने पुलिस को चकमा दिया और चली गई। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर रविवार को सिंगरौली शहर से बाहर चले गए। शिकायतकर्ता के सिंगरौली पहुंचने या पुलिस द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले ही कथित तौर पर कुछ पैथोलॉजिकल परीक्षण कराने के लिए अवधेश बहन उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई। महिला द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही अवधेश बहन अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। वो 17 दिसंबर से सिंगरौली के एनटीपीसी अस्पताल में भर्ती थी। 17 दिसंबर को छातापुर जिले की 26 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की कॉपी सिंगरौली पहुंची। सूत्रों ने कहा कि चूंकि पीड़िता सिंगरौली नहीं पहुंच सकी, इसलिए पुलिस आश्रम के प्रभारी अवधेश बहन के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि शिकायतकर्ता के सिंगरौली पहुंचने से बमुश्किल कुछ घंटे पहले वे जिले से बाहर चली गई।
उसने हमें सूचित किया है कि डॉक्टरों के रेफरल के अनुसार उसे कुछ पैथोलॉजिकल परीक्षण करवाने की ज़रूरत है, जिसके लिए उसे उत्तर प्रदेश जाना होगा। वाह जी वाह! मतलब ये परीक्षण वहाँ नहीं हो सकते। उन्होंने परीक्षण के बाद जल्द ही लौटने और खुद को पुलिस के सामने पेश करने का आश्वासन दिया है। सिंगरौली पुलिस की महिला सेल की प्रभारी अर्चना तिवारी ने टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, लड़की देर शाम आई, इसलिए हम उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर सके, इसलिए उसे आश्रम ले जाया गया और उसका बयान एक बार फिर दर्ज किया जाएगा। उसके बयानों और अन्य सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, तिवारी ने कहा। इस बीच सिंगरौली पुलिस ने प्रसाद भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर शिकायतकर्ता ने भोपाल आश्रम में महिला से बलात्कार का आरोप लगाया है। छतरपुर जिले की रहने वाली और 2001 से ब्रह्म कुमारी के विभिन्न आश्रमों में रहने वाली महिला। तो ये विभिन्न आश्रमों में क्यों रह रही है? ये वही बात है जैसे उषा जी के साथ हुआ। यानी कि ये एक बंदे से इतना ज़्यादा उसको माइक्रो कंट्रोल करते हैं और उससे इतनी सेवाएँ लेते हैं, गुलाम बना देते हैं सुबह से शाम तक, कि वो बेचारी घबरा के दूसरे सेंटर चली जाती है, फिर तीसरे सेंटर पे, यहाँ एक सेंटर से दूसरे सेंटर ही भटकती रहती है, सोचती है शायद मेरा इस सेंटर पर कम शोषण हो, इस सेंटर पे कम हो। तो वरना क्या ज़रूरत है इनको इतने सारे सेंटर्स में घूमने की। विभिन्न आश्रमों में रहने वाली महिला ने 15 दिसंबर को आरोप लगाया और सिंगरौली और भोपाल आश्रमों में रहने के दौरान उसके साथ 2 साल में 2 बार बलात्कार किया गया और उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि 2010 में सिंगरौली में आश्रम के एक कर्मचारी प्रसाद भाई ने उसके साथ बलात्कार किया था। बाद में उसे भोपाल में अवधेश बहन द्वारा गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया था, जहां 2012 में प्रेम भाई नामक एक अन्य कर्मचारी ने उसके साथ बलात्कार किया था। हालांकि कुछ भयावह और हाई प्रोफाइल मामलों के बाद भारत में बलात्कार इस समय एक गर्म विषय है। देश के कई हिस्सों में विवाह पूर्व या विवाहेतर यौन संबंध अभी भी वर्जित है। निष्पक्षता और समभाव से किसी को यह सवाल पूछना होगा कि क्या यह बलात्कार और सिलसिलेवार यौन शोषण था या यह मानवीय जरूरतें थीं और एक दुखद प्रेम संबंध गलत हो गया था, जैसा कि पानीपत मामले में हुआ था, जहां एक युवा कुमारी ने खुद को जिंदा जला लिया था और बीके सेंटर वसीस ने पुलिस के शामिल होने से पहले सारी लाशें और सबूत मिटा दिए। यानी इनका एक और मामला हुआ था, अ, वो प्रेम वाला मामला था, उसमें मतलब 2 लोगों ने सेक्स कर लिया, फिर उस लड़की ने अपने आप को जला लिया और इन्होंने उन लाशों को गायब कर दिया। बीके वाले बहुत तेज है लाशें गायब करने में, बहुत तेज हैं। कुछ मामलों में बलात्कार का आरोप एक महिला के लिए सहमति से संबंध बनाने के बाद फिर से चेहरा पाने का एकमात्र तरीका हो सकता है। इस लाइन का मतलब ये है कि कई महिलाएं जो है सोचती हैं कि बलात्कार का आरोप लगा दो ताकि हमने मतलब हमने ऐसा काम किया विवाह से पहले, तो ये हमारे पर कोई चरित्र पर उंगली ना उठाए, इसलिए आरोप लगा दो बलात्कार का। गर्भपात असुविधाजनक सबूतों को साफ करने का आसान तरीका। फिलहाल हम नहीं जानते और आप BKWSU पर अधिक विवरण उपलब्ध नहीं कराने की गारंटी दे सकते हैं। क्या पूर्ण संयम के बीके प्रणाली, जिसमें साधारण मानवीय प्रेम और स्नेह भी शामिल है, काम कर रही है? उनकी धार्मिक और जातीय भूमिका की मानवीय कीमत क्या है? इसमें एक बात जो मेरे लिए स्पष्ट है वह ये है कि बाल यौन शोषण की घटनाओं के साथ पीड़ित को केवल एक अपराधी नहीं बल्कि और भी अधिक लोगों ने प्रताड़ित किया है। यानी इसका कोई प्रेम संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 आदमियों ने इसके साथ बलात्कार किया है। किसी एक व्यक्ति के साथ संयोगवश होने वाले ऐसे यादृच्छिक पीड़ित दुर्व्यवहार के संयोग इतने सूक्ष्म हैं कि दोनों ही मामले दुर्व्यवहार करने वालों के बीच अंगूठे या कम से कम संबंध का सुझाव देते हैं। यह भी ध्यान दें कि कैसे इन लोगों को कर्मचारी कहा जाता है, ना कि स्वयं सेवक। ये एक बड़ी बात है। देखिए, ये भी एक बात है कि यहाँ इस संस्था में जो आदमी हैं उनको कर्मचारी बोला जाता है। अभी कर्मचारी बोला जाता है, ना कि उनको स्वयं सेवक यानी वॉलंटियर नहीं बोला जाता। उनको कर्मचारी बोला जाता है। कर्मचारी का क्या मतलब है इंग्लिश में?
इसी में से देख लेते हैं, इनका जो इंग्लिश वाला है। दे आर रेफर टू एज एम्प्लॉइज, नॉट वॉलंटियर्स, एडहेरेंट्स और सेवाधारी सर्वेंट्स। यानी कि इनको एम्प्लॉइज कह के बुलाते हैं ये लोग। ये लोग उनको वॉलंटियर्स नहीं कहते। तो इस पर भी इनको कोई बेनिफिट मिलता होगा टैक्स वगैरह में, हो सकता है। अम, ये भी ध्यान दें कि कैसे इन लोगों को कर्मचारी कहा जाता है, न कि स्वयंसेवक, अनुयायी या सेवाधारी नौकर। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म कुमारी की संपत्ति और पंथ के लिए छोटे मोटे काम करने के लिए निचली जाति के श्रमिकों को नियुक्त करना उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ रहा है। यानी कि ये क्या करते हैं कि जैसे कोई प्लम्बर को ब्रह्म कुमार बना लिया, किसी पेंटर को बना लिया, फिर इनसे कहते हैं तुम सेवा दो अपनी यहाँ पे, यानी मुफ्त में काम करवा लेते हैं उनसे और उनको पैसे नहीं देते हैं। तो ये है। तो जैसे प्लम्बर से बोलते हैं तू जरा ये पाइपें वगैरह लगा दे, नाली साफ करवा दे, पता नहीं क्या-क्या जाम वगैरह सब इनसे मतलब मुफ्त में इनको पैसे नहीं देते। अच्छा आपको एक बात बताऊँ यहाँ विदेश में इन चीज़ों के बहुत पैसे हैं। इन सर्विसेज़ जो आपको देते हैं इनके बहुत पैसे हैं। भक्ति रस धारा जी आपको भी प्रणाम और जय श्री राम विनर्स टीम जी आपको भी राम राम। बिल्कुल, प्रदीप मिश्रा जी आपको भी राम राम, सुशील जी राम राम। कंचा कर्मचारी मीन्स वर्कर्स हाँ। ककाली प्रिया जी कह रही हैं लक्ष्मी पहले देखो कहाँ से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हाँ, मैंने तो जैसी आई वैसे ही इसने कह दिया गलत है, गलत है। राजीव यादव जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। या आपने फिर से अपना डीपी चेंज कर लिया है? जी। तो आगे चलते हैं कि सत्ता और धन की अपनी महत्वाकांक्षाओं में ब्रह्म कुमारियां अपने डूम्सडे संप्रदाय में स्थापित युवा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों और फिल्टर के बिना गुणवत्ता से मात्रा की ओर चली गई हैं। क्या हमने अभी तक किसी बीके नेता को ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए या किसी केंद्र प्रभारी को इसका उदाहरण बनाते हुए सुना है? यानी ये लोग काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। एक बात मैंने यहाँ वेस्ट में देखी है कि यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मुझे ऐसे पता है एक बार मैं ऐसे ही खड़ी थी, तो किसी बच्चे मैं यूनिवर्सिटी में थी जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तो एक लड़के ने हल्का-सा धक्का क्या मार दिया, मेरा ना जो हाथ से जो खाना था वो गिर गया मेरा लंच बॉक्स से। तो उसने तुरंत ना नीचे एकदम से साफ करने लगा वो। ज़मीन पे से। तो ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर इन्होंने कोई गलत कुछ किया है, तो ये मानते हैं उसको कि मैं गलत हूँ और मैं अपनी मिस्टेक को रेक्टिफ़ाई कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं करते कि उस दूसरे पर सेल्फ डिफेंस करने लगे। मैंने कई बार देखा है कि हमारे लोग जो हैं वो जैसे कोई गलती करते हैं, "अरे! मैंने तो ऐसा नहीं करा, ये मेरे से नहीं हुआ है।" वो फ़ौरन उसको नकारेंगे कि नहीं, नहीं लेकिन यहाँ पर जो है ना ऑपोज़िट है, यहाँ पर कोई किसी से कुछ गलत हो जाता है तो वो फ़ौरन कहता है सॉरी मेरे से ये हो गया। तुरंत बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये ब्रह्म कुमारी आश्रम वाले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इतने बड़े-बड़े कांड हो गए सेक्सुअल बलात्कार हो गया, मोलेस्टेशन हो गया और वो भी ग्रुप जो है वो हुआ रेप। तो फिर उस गैंग रेप होने के बाद भी जो है वो ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। फ्रूटेरियन रजनी शर्मा जी आपको भी राम राम। अम, आम तौर पर पीड़ितों के प्रति बीके की प्रतिक्रिया होती है, ये उनका कर्म है। ये और भी नीचता है कि आप विक्टिम को री-विक्टिमाइज़ करो और बोलो तेरे ही कर्म खराब थे। और ये लोग तो इतनी नीच हैं कि यूके से एक लड़की आई थी 10 साल की, उसको सेक्सुअली मोलेस्ट करा गया था 2 बार तो उसने कह दिया ब्रह्म कुमारियों ने कि ये इसके ही कर्म हैं। इनको ये नहीं पता कि हम नए कर्म भी बनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उस बच्ची का कर्म खराब हो या उस बच्ची ने ही दोषी है इसकी। ये तो बहुत ही गंदी बात है कहना। बहुत ही गंदी बात है। इस पर तो इनको जेल होनी चाहिए। मतलब ये बातों से दूसरों की भावनाओं को भी वो कर रही हैं, विक्टिमाइज़ कर रही हैं।
और ये उनका कर्म है, ये कहती हैं। ये भारत है, बहुत सी अवांछित युवा लड़कियों को सप्ताह में 7 दिन बिना वेतन के काम पर रखा जाएगा, जहाँ से वो आई हैं। यानी ये बेचारी गरीब लड़कियां हैं जिनको ये सेंटर पे रखते हैं और इनको 7-7 दिन तक, मतलब सोचो कि जिसको वीक में एक भी डे पर उसको वेतन नहीं दिया जाए, मुफ्त में आपको सुबह से शाम तक काम कराया जाए और खाने को दो दो टुक्कड़ दे दिए जाएं, तो क्या आप खुश रहेंगे? द टाइम्स वेबसाइट पर एक भारतीय टिप्पणीकार के शब्दों पर ध्यान दें। सुशील इंडिया भारत 24 दिसंबर 2013। सभी आश्रमों में ये घोटाले आम हैं, केवल कुछ ही प्रकाश में आते हैं। मतलब बहुत सारे होते हैं, दबा दिए जाते हैं। आपको जो ये पढ़ने में आ रहे हैं, ये बहुत थोड़े परसेंटेज है, अन्यथा उनमें से अधिकांश बंद दरवाजों के पीछे रहते हैं। ये कानूनी वैश्यालय है। उम्मीद करें कि बीके मीडिया पर काम करेंगे और लेख पहले की तरह गायब हो जाएंगे। कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं बीके अंडरबेली के बारे में इनकार करने वालों के लिए प्रतियां दस्तावेज करता हूं। ध्यान दें कि बीके पहले से ही आक्रामक कानूनी बचाव में हैं और पुलिस पर अनुचित प्रक्रिया का आरोप लगा रहे हैं। बीके के भगवान अपने भक्तों से कहते हैं, आपके सिर पर एक बाल भी नहीं छुआ जाएगा, और उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं, जैसे एक माँ बिल्ली अपने बच्चों की रक्षा करती है। खैर, इस बार वो कहाँ थे? हमेशा की तरह अमीर व्यापारियों और वीआईपी लोगों के साथ घूम रहे थे, या वकील अपने रिट्रीट केंद्रों पर मुफ्त छुट्टियों के निमंत्रण के साथ न्यायाधीशों को भुगतान कर रहे हैं? यदि बीके बाबाओं के वादे और भविष्यवाणियां सुसंगत नहीं हैं, यदि वे बार बार विफल होते रहते हैं, तो वे कभी किसी लायक ही रह जाते हैं। आप उस पर कब विश्वास कर सकते हैं? सरल उत्तर है, आप नहीं कर सकते। यह सब बीएस है, यानी कि बुलशिट। इस बीच देखभाल करने वालों के लिए वरिष्ठ बिग विग बीके और बीकेडब्ल्यूएसयू के महासचिव निर्वैर को हृदय की गंभीर स्थिति के कारण 233 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के एक अस्पताल में गहन देखभाल इकाई में ले जाया गया। ऐसा लगता है कि उन्हें कोमा में और वेंटिलेटर पर रखा गया था। भाई निर्वैर की स्वास्थ्य बुलेटिन रिपोर्ट। क्या कुछ समय पहले ही बीके हृदय रोग का इलाज करने का दावा नहीं कर रहे थे? तो ये लोग जो है लोगों को, ये तो वही बात है कि दीपक तले अंधेरा, मतलब कि ये दूसरों को ठीक करने का दावा करते हैं। अब देखो, ईसाई लोग कहते हैं ना कि भाई हम जो है वो तुम्हारे भूत भगा देंगे, वो एक क्रॉस यहाँ बनाते हैं और लोग ऐसे ऐसे कांप के गिर जाते हैं। मेरे सामने हुआ है ऐसा। तो आप ये देखो कि ये लोग कहते हैं कि हम आपका हृदय रोग ठीक करेंगे, और इनका ही बीके हृदय रोग का इलाज करवा रहा है अपना अस्पताल में। ये देखो जरा, क्या कुछ समय पहले ही बीके हृदय रोग का इलाज का दावा नहीं कर रहे थे? दानदाताओं के खर्च पर और प्रार्थनाओं के अनुरोध पर भारत भर में यात्रा करने वाले बहुत से वरिष्ठ बीके का पता लगाएं। बलात्कार और गर्भपात की शिकार युवा महिला का कोई जिक्र नहीं। तो इतना सब कर रहे हैं, लेकिन इस बेचारी जो विक्टिम है, इसका कोई जिक्र नहीं है। सिंगरौली में ब्रह्म कुमारी इस आश्रम का सेवादार गिरफ्तार। भोपाल सिंगरौली में ब्रह्म कुमारी इस आश्रम के एक सेवादार को सेविका के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 26 वर्षीय एक महिला के साथ कथित बलात्कार के मामले में 19 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। आश्रम इस बीच मामले में अन्य आरोपी, जो जाहिर तौर पर भोपाल आश्रम सेंटर में काम कर रहा था, अभी भी लापता है। यानी भोपाल वाला जो है वो लापता है और सिंगरौली वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली में पुलिस की महिला सेल के प्रभारी ने कहा, मामले में आरोपी प्रसाद भाई को गुरुवार देर शाम गिरफ्तार किया गया और 20 दिसंबर को अदालत में पेश किया गया। स्थानीय अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। वहीं बलात्कार के बाद लड़की को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने की आरोपी ब्रह्म कुमारी इसकी जोनल प्रमुख अवधेश बहन का सिंगरौली के एनटीपीसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मतलब वो जल्दी से भर्ती हो गई ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। हालांकि हम उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं और पुलिस कर्मियों को भी वहां तैनात किया गया है, तिवारी ने कहा। हमारे अधिकारियों ने जीवित लड़की को सिंगरौली लाने के लिए छतरपुर के अधिकारियों से भी चर्चा की है ताकि जांच आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा, अगले कुछ दिनों में उनके शहर में रहने की संभावना है। मामले के दूसरे आरोपी
भोपाल आश्रम में काम करने वाले प्रेम भाई का अभी तक नहीं पता चल सका है, वो फरार हो गया है। इस बीच ब्रह्म कुमारी इसके प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें दावा किया गया कि आश्रम के निवासियों के खिलाफ आरोप निराधार हैं और पुलिस को उचित जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। 15 दिसंबर को 26 वर्षीय एक महिला ने आरोप लगाया है कि ब्रह्म कुमारी आश्रम में रहने के दौरान 2 साल के अंतराल में उसके साथ 2 बार बलात्कार किया गया और गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया गया। जीवित बचे व्यक्ति छतरपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वे 2001 से आश्रम में काम कर रही है। उसने शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2010 में सिंगरौली आश्रम में रहने के दौरान आश्रम के प्रसाद भाई नामक कर्मचारी ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में जब वो गर्भवती हो गई तो उसने भोपाल में ब्रह्म कुमारी आश्रम के प्रभारी, जिसका नाम अवधेश बहन है, से शिकायत की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आश्रम प्रभारी ने उसे भोपाल बुलाया और एक निजी अस्पताल में उसका गर्भपात कराया गया। वर्ष 2012 में फिर से आश्रम के प्रेम भाई के एक कर्मचारी ने भोपाल में उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन आश्रम में उसकी शिकायतों पर विचार नहीं किया गया। उसने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया। देखिए, यहाँ पर मैं आप सब लोगों से एक बात कहूंगी कि कभी किसी वुमन का रेप हो जाए तो अपने रेप की बात कभी किसी को मत बताना, क्योंकि अगर आप मतलब पुलिस में तो बताना, लेकिन किसी आस पड़ोस के या अपनी किसी सहेली या किसी व्यक्ति को मत बताना, क्योंकि इससे क्या होता है, आदमियों को पता चल जाता है कि इसका एक बार रेप हो चुका है तो वो उसको दोबारा से रेप करते हैं। तो जो रेप विक्टिम है उसका बार-बार वो लोग सोचते हैं ये अच्छा मटेरियल है। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक जगह जहाँ लिखा होता है पेशाब करना मना है, वो सबसे बेस्ट जगह होती है पेशाब करने के लिए। तो लोग लिखते हैं ना पेशाब करना मना है, वहीं जो जाकर लोग पेशाब करते हैं। तो जो रेप वाले विक्टिम्स होते हैं ना, उनको ये मैं अपने पर्सनल आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो अपने रेप की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि आदमियों जिनको पता चल जाता है वो सोचते हैं ये मटेरियल है रेप करने के लिए, ये सही रहेगी, तो ये इसीलिए इसका दोबारा से रेप हुआ। भाई निर्वैर की स्वास्थ्य बुलेटिन रिपोर्ट 8 जनवरी 2014। दूसरा अपडेट मधुबन से शुभकामनाएं। आपको सूचित किया जाता है कि आज 8 जनवरी 2014 शाम लगभग 7:30 बजे हमें आदरणीय निर्वैर भाई जी के स्वास्थ्य पर आगे की प्रगति के संबंध में डॉक्टर प्रताप मिढ़ा से एक संदेश प्राप्त हुआ। नीचे डॉक्टर मिढ़ा के ऑडियो संदेश का लिखित संस्करण है, जो हमें एपेक्स हाई इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से प्राप्त हुआ था। शांति। हमें आपके साथ ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि निर्वैर भाई की प्रगति अच्छी है। उनका वेंटिलेटरी सपोर्ट हटा लिया गया है और वह अपने दम पर सांस ले रहे हैं, और उनकी सांस, उनका रक्तचाप, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। वह पूरी तरह से सतर्क और सचेत हैं। दिन के समय दादी गुलजार भी उनसे मिलने आई थी और यह बहुत सुंदर दृश्य था। उनके बीच दृष्टि का मौन आदान प्रदान हुआ। सरला दीदी भी साथ में थी। अब वह इसे मौखिक रूप से भी लेने में सक्षम है। उसने पानी के घूंट पी लिए हैं। वह सतर्क और सचेत है। डॉक्टर की उम्मीदों के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब शायद एक दिन में उन्हें अपने निजी कमरे में लाया जाएगा और मुझे यकीन है कि हम आपके साथ खुशखबरी साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। यानी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई, वो जो ये इन्होंने क्लेम किया ना कि हम तो बड़े हृदय रोग सही करते हैं, और इसके बाद इनका ही बंदा जो है हृदय रोग के उसमें आईसीयू में भर्ती हो गया। अब ये उन्होंने उसको अपडेट दिया कि वो सही है और स्वस्थ है, और दादी गुलजार भी और सरला बहन उससे मिलने आई है। अम, सभी से अनुरोध है कि कृपया अपनी ओर से सशक्त सकाश भेजना जारी रखें। शांति। डॉक्टर प्रताप मिधा और भाई करुणा यानी बीके निकुंज की ओर से 8 जनवरी 2014 पहला अपडेट। मधुबन से शुभकामनाएं। अब इन्होंने दोबारा से कहा, आपको सूचित किया जाता है कि आज 7 जनवरी 2014 रात लगभग 9:30 बजे हमें डॉक्टर अशोक मेहता और भाई की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ कि करुणा जी आदरणीय निर्वैर भाई जी के स्वास्थ्य पर आगे की प्रगति के संबंध में। नीचे डॉक्टर मेहता के ऑडियो संदेश का लिखित संस्करण है, जो हमें एपेक्स हाई इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से प्राप्त हुआ था।
यह निर्वैर भाई के स्वास्थ्य के बारे में है। आज वे अच्छी प्रगति कर रहे हैं, वे अभी भी गहन चिकित्सा इकाई में हैं, वे अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन समर्थन की कम खुराक के साथ उनका रक्तचाप अच्छी तरह से बनाया गया है। मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ना चाहती, मतलब ये बोल रहे हैं कि मूत्र वगैरह भी सही है, आंखें खुल गई हैं, प्रगति कर रहे हैं, ओम शांति। और फिर से एक और अपडेट आया। आप सभी की ओर से मैं निर्वैर भाई से मिलने गया, ओम शांति के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर प्रतिसाद किया, मुस्कुराते हुए आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह पहुंचाया, ओम शांति। सभी से अनुरोध है कि उनको सकाश भेजें। फिर 7 जनवरी को ही मीठे मीठे बाप दादा के नूरे रतन, बाप दादा की मीठी पालना से पलने वाले ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनों को अहमदाबाद से विशेष याद प्यार स्वीकारो। आज सुबह 2:30 बजे उन्हें एपेक्स हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराने के लिए अहमदाबाद ले जाना पड़ा। अभी तक तो वो सही चल रहे थे। अब इनका रक्तचाप बहुत अच्छा अधिक है, नाड़ी में उतार चढ़ाव है और अ, आपातकालीन इमरजेंसी मतलब उपचार दिया गया है और फिलहाल वो डॉक्टरों की मतलब निगरानी में है। इसके बाद फिर एक और इन्होंने करा कि इस बीच ब्रह्म कुमारी के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा जिसमें दावा किया गया था कि आश्रम के निवासियों के खिलाफ आरोप निराधार है और पुलिस को उचित जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। मतलब इन लोगों ने उल्टा पुलिस पर केस कर दिया कि भाई तुमने जांच नहीं की और हम पे एफआईआर कर दी है। तो ये लोग जो हैं वो कानूनी रूप से रक्षात्मक और आक्रामक हो जाते हैं और मुझे इसका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव है, तो ये वैचारिक और चालाकी से भयानक व्यवहार कर सकते हैं। मतलब ये बता रहे हैं एक्सबी के कि ये लोग क्या हैं कि ये लोग बड़े ऑफेंसिव हैं, डिफेंसिव नहीं है। आप सोच रहे हो बड़ा ओम शांति करते हैं, पर इनका व्यवहार भयानक हो जाता है। क्या भयानक हो जाता है शायद ये बताएं आगे। अम, उनके भीतर एक ऐसा तत्व है जो वास्तव में सोचता है कि वे कानून या सामान्य शालीनता से ऊपर हैं। हाँ, ये लोग सोचते हैं कि ये तो बड़े डिवाइन सोल हैं, बाकी सब शूद्र हैं, ये कानून से ऊपर हैं। जब उन्होंने हमारे खिलाफ अपना कानूनी मामला शुरू किया तो एक ने हमें बताया कि कैसे दादी जानकी इस मामले को रोकना चाहती थी और कैसे वह हमारी मदद करना चाहती थी, और फिर हमने उन्हें जो जानकारी दी वह हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सीधे उनके वकील के पास चली गई। वे सुलह की पेशकश करने लगे और फिर जब हमने वह प्रदान किया तो उन्होंने मांगा कि BKWSU के भीतर एक केंद्र प्रभारी के वैवाहिक और यौन संबंध होने के प्रमाण, तो उन्होंने इसे पलट दिया और हम पर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यानी कि ये लोग इतनी चालाक लेडीज हैं कि इन्होंने क्या किया कि तुमसे मतलब बन के बोला, हाँ दादी जानकी बोली मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, और इनके मीठी बनकर इनकी जानकारी ले ली और बाद में पलट गई और दूसरे वकील के पास चली गई। और उनमें से किसी पर भी दोबारा भरोसा नहीं किया जाएगा, वे भी वरिष्ठों के व्यक्तिगत प्रभाव के अधीन हैं। यहाँ तक कि अच्छे लोग भी बाहर खड़े होने और नैतिक या नैतिक रुख अपनाने से डरते हैं। पश्चिमी बीके इस बात पर चर्चा करते हैं कि बीके कैसे नारीवादी या आध्यात्मिक हैं या कुछ भी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि भारत में बीके नेता खुद को ब्राह्मण बताकर किस हद तक जाति का खेल खेल रहे हैं। ऐसी मेरी राय है और मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि अब तक उनके पास अपनी ओर से बहस करने के लिए एक विद्वान अधिवक्ताओं और मजिस्ट्रेटों की एक छोटी सी सेना है। यानी कि इनके पास एक सेना है लॉयर्स और मजिस्ट्रेट्स की, और एक निश्चित उम्र के पुरुष जो अपनी महिलाओं की रक्षा करते हैं। एफआईआर क्या है, इस संक्षिप्त सारांश से आप देख सकते हैं कि वे क्या खेल खेल रहे हैं। पीड़ित को सुर्खियों में रखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वह छलांग लगा देगा। यानी कि उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि जो विक्टिम है वो खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। और इनके पास पूरी सेना है ब्रह्म कुमारियों के पास, लॉयर्स की और मजिस्ट्रेट्स की। लेकिन यह सांसारिक पहलू है, मुझे पारलौकिक या आध्यात्मिक पहलू में अधिक रुचि है। उनके बाबा ने इस महिला की रक्षा क्यों नहीं की? ये तो कहते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी जो है नहीं
जो है वो होगा, और बिल्ली की माँ जैसे अपने बच्चों की रक्षा करती है, ऐसे इनकी रक्षा होगी, तब इनका बाबा कहाँ मर गया है? या क्या भगवान बीकेडब्ल्यूएसयू केवल चुने हुए लोगों की रक्षा करते हैं? यदि ऐसा है तो उनके पास जादुई उपचारात्मक शक्तियाँ हैं, तो उसने निर्वैर की रक्षा क्यों नहीं की? निर्वैर को किस चीज़ ने संरक्षित किया था? वह था उसे अहमदाबाद भेजने के लिए पैसा। और ये देखते हैं कि 4 घंटे से अधिक की ड्राइव है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उन्होंने पैसे खर्च किए या उड़ाने के लिए तार खींचे? यानी कि ये भी करते हैं कि ये, मतलब माय गॉड! ये इतने नीच हैं, ये सोचते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि हम ही मतलब हृदय रोग सही करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अहमदाबाद तक भेजा उसको, रिवेर जो हृदय का पीड़ित था। और फिर ये सोचते हैं कि भई किसमें पैसा कम लगेगा? क्या उसको जान से ख़त्म करने में पैसा कम लगेगा या अहमदाबाद के अस्पताल में भेजने में कम लगेगा? ये भी सोचते हैं। मतलब ये इस हद तक नीच और कमीने हैं। एपिक्यूरस की व्याख्या करने के लिए, यदि बीके का भगवान अपने झुंड की रक्षा नहीं कर सकता है, तो वह मुरली में क्यों कहता है कि वह कर सकता है? और क्या कोई देवता जो अपने झुंड की रक्षा नहीं कर सकता, वो कहेगा कि वह कर सकता है? यदि नहीं, तो क्या वो भगवान है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, अब इन्होंने एफआईआर एक लिखित दस्तावेज है जो भारत में पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है जब उन्हें किसी संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी मिलती है। यह आमतौर पर उक्त संज्ञेय अपराध के पीड़ित द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई हुई शिकायत है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पुलिस को मौखिक या लिखित रूप में ऐसी रिपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर एफआईआर का मतलब बताया है कि कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है पुलिस से लिखित रूप में, लेकिन मौखिक रूप में भी कर सकता है। एफआईआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस मामले की जांच करती है। पुलिस अधिकारियों सहित संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में जानने वाला कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज कर सकता है। जब किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना मौखिक रूप से दी जाती है, तो पुलिस को उसे अवश्य लिखना चाहिए। यानी आप सूचना चाहे ओरली दे, वर्बली दे, लेकिन पुलिस को लिखकर रखना चाहिए। सूचना देने या शिकायत करने वाले व्यक्ति को यह मांग करने का अधिकार है कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई जानकारी उसे पढ़कर सुनाई जाए। मतलब ये वेरीफाई करते हैं कि अब हमने ये लिख दिया, अब आप इस पर साइन करके बताइए कि क्या हमने सही लिखा है। जैसे कोई बंदा गया, उसको लिखना नहीं आता। मतलब उसको लिखना नहीं, मतलब उसके हाथ काँपते हैं, जो भी बात है उसने मुँह से बोल दिया। अब पुलिस ने उसको लिखा उसके स्टेटमेंट को, और फिर वो उस शिकायतकर्ता से बोलते हैं तुम ये पढ़ लो पूरा कि हमने ठीक लिखा है, कुछ चेंज तो नहीं करवाना, और फिर साइन कर दो। तो इस तरह से लिखित जानकारी दर्ज की जाती है। एक बार जब सूचना पुलिस द्वारा दर्ज कर ली जाती है, तो उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। भारत में एफआईआर दर्ज होने के बाद एफआईआर की सामग्री को भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अलावा नहीं बदला जा सकता है। मतलब कि ये आप सोचे कि आज एफआईआर दर्ज करा दी और कल मैं उसमें जाकर कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो नहीं कर सकते। एक बार आपने एफआईआर की कॉपी साइन करके दे दी, तो अब वो न्यायालय में ही जाएगी और वहीं पर डिसाइड होगा। कितना भी बड़ा संस्था हो, गलत कार्यों को गलत ही बोला जाएगा, बिल्कुल। लेकिन इन लोगों के पास पूरी सेना है, मैजिस्ट्रेट, वकीलों की, और ये लोग उनको मीठी पवित्र मिठाइयाँ खिला-खिला के और उनको बस में करे रहते हैं इन सब पुलिस वालों को। निर्वैर अभी वरिष्ठ जेंट्स है हेडक्वार्टर में। बीके के सच्चाई ये है कि ये फिर भी ब्लाचियो सेंटर में कैसे रह लेते हैं। मतलब पकड़े जाते हैं तो आपको पता ही है, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं हम तो इसको नहीं जानते। जैसे वीरेंद्र दीक्षित के यहाँ लड़कियां पिंजड़े में पाई गई तो इन लोगों ने कह दिया कि नहीं है। अच्छा, और बीके वाले क्या क्या ये लोग करते हैं। अब मैं आपको एक स्वामी जी को वीडियोस पसंद है, पता नहीं स्वामी जी आज आए हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे जो है, मैं आपको कल बता रही थी ना कि इन लोगों पुराने मकानों में बड़ी सुरंगें होती हैं और बड़े-बड़े तहखाने होते हैं, जहाँ पर इन्होंने एक बीके की वरिष्ठ महिला को 4 दिन तक भूखे प्यासे बंद कर दिया था, जो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ।
1 सेकंड। कहाँ गया? अभी तो मेरे पास था वो। सर्च कर लेती हूँ या तो 1 मिनट। अरे! हाँ, मिल गया मेरे को। अच्छा 1 मिनट, मैं इसको ना कैसे बड़ा कर दूँ? कैसे बड़ा करना है? ये छोटे में ही आएगा। मतलब इसको मैं बड़ा नहीं कर पा रही हूँ तो। 1 सेकंड। अब देखिए, ये जो है ना, इन्होंने एक ड्रॉर के अंदर एक सुरंग है, एक ड्रॉर के अंदर। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 मिनट, यहाँ से शुरू से लगाती हूँ। 1 मिनट, कहाँ से शुरू करूँ? अ, इसको बोल रहे हैं पूरा घुस, ये देखो ड्रॉर का। अभी देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, शुरू से दिखा रही हूँ आपको।
ये देखो ये ड्रॉवर निकालिए, इसके नीचे ये घुसेगा। देखा आपने कि इसके अंदर 2-3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतना बड़ा था ये। और ये ड्रॉवर निकाल के उसके पीछे की जगह है, तो ऐसे ये लोग कैद कर लेते हैं पीछे और आप कुछ नहीं कर सकते। बीके का भगवान सेंटर की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो तो बात सही है। स्वामी जी आप आ गए? हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैंने स्वामी जी आप वीडियो दिखाया कैसे जो है ड्रॉवर के पीछे इतनी जगह है कि 2-3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतनी जगह है कि छुपा सकते हैं, किसी को वहाँ पर होस्टेज रख सकते हैं। अनमोल पीर जी आपको भी राम-राम। तो ये यही मुझे आज आपको दिखाना था कि ये लोग जो है कैसे इनकी पूरी सेना है वकीलों की और जजेस की और कैसे ये मामले को दबा देते हैं और बहुत सारी लड़कियों का यौन शोषण हुआ है और ये लोग उनको जो है इतना उछालते हैं सुर्खी में। पहले तो केस दबाने की गर्भपात करवा देते हैं, केस को बंद करवाने की कोशिश करते हैं और अगर ये सब नहीं हुआ तो ये उसको इतना मजबूर कर देते हैं विक्टिम को कि वो खुद ही छलांग लगा के आत्महत्या कर ले। तो ये सब इनके बहुत सारी युक्ति युक्त हैं जो ये खेलते हैं। तो आज किसी को इस बारे में आज की कुछ कहना है? बिल्कुल बीके की काली करतूतें हैं ये। मुझे आज इतना ही आपके साथ शेयर करना था। आपको जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें क्योंकि ये लोग मास में रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी काट जो है वो केवल वीडियो लाइक्स ही हैं। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आपको इनको इनका पूरा काला चिट्ठा जो है आपके सामने लेकर आऊँ। मैं रिसर्च कर के निकाल के लाती हूँ चीज़ें। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बीके पाप जल्दी भरे। हाँ, मेरे को ब्रह्म कुमारियाँ लिखती हैं कि अच्छा निर्वैर एक्स जज है। तो ये क्या करती हैं कि ये लोग मेरे को बोलती हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे ग्लोबल सेंटर्स हैं। कितने सारे यूट्यूब पर कमेंट देखना इनके। ये क्या कितना इन लोगों को घमंड है अपना कि ये सोचते हैं कि ये सबसे ऊपर हैं, बाकी सारी दुनिया शूद्र है और ये है सबसे ऊपर ब्राह्मण आ गए हैं और ये इस तरह जातिवाद भी क्रिएट करते हैं ये सब कह के। और इनको लगता है ये कानून से ऊपर है और पुलिस को ये अपनी मुट्ठी में रखते हैं, पुलिस और कानून को, जजेस को, वकीलों को। तो बिगड़ रहा है इसलिए आपको ये बोलते हैं। नहीं, ये चाहते नहीं है कि ये एक्सपोज़ हों क्योंकि ये नए-नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है और मुझे ये बात पहले नहीं पता थी कि ये लोगों को एक निश्चित अमाउंट सेंटर को भेजना पड़ता है। तो इनको नए लोग चाहिए क्योंकि ये पिरामिड स्कीम है। तो हर व्यक्ति को अपने नीचे एक नया चाहिए तभी तो वो मालिक बनेगा, नीचे वाला नौकर। तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।